मैं पंडित विवेक पहलवान, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी। पहलवान जी, 2027 के विधानसभा की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी ने कमर कस लिया है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2027 का चुनाव बहुत अहम है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी है, अब तक इन्होंने जो भी ये जुमलेबाजी की है कि ईवीएम से चुनाव जीतने के लिए। और आपको मैं बता दूं, अभी पंजाब में चुनाव हुआ था और वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो भाजपा वालों ने भी इसका विरोध किया था कि नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्या पहले बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता था? अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, ईवीएम आ गई, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। पर लेकिन जब ये ईवीएम से, आज के टाइम में मशीनरी है ईवीएम मशीनरी। अब ये हमारा फोन है, क्या ये फोन हम जैसा चाहेंगे वैसे सेट नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। भाई, फोन हमारे हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। इलेक्ट्रॉनिक चीज इंसान उसको कैसे भी अपने बस में कर सकता है। और बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। ना तो कोई किसी तरीके की बेईमानी और ना किसी तरीके, सब निष्पक्ष होगा एकदम। ईवीएम का क्या है? अगर हम बटन दबा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि हम समाजवादी का बटन दबा रहे हैं, हम समाजवादी आदमी हैं, तो क्या होता है, पर्ची तो निकल के दिखती है हमें, पर वो वोट जाती है भाजपा को। ये सेटिंग ऐसी कर देते हैं कि कुछ परसेंटेज का हिसाब रहता है इसमें, कि उस परसेंटेज के हिसाब से। आपने ये देखा होगा, जो अभी चुनाव हुआ था, पंजाब में। पंजाब नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का ही, जी। कई विधानसभाओं में जो प्रत्याशी थे, कितने मतों से हारे हैं? हजार हजार, दो दो हजार, पांच पांच हजार। तो कहीं ना कहीं चीज समझ में आती है। आज के समय में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो ईवीएम को चाहती ही नहीं है। अब ये जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे जनता खुद मन बना ले कि हमें क्या करना है। अच्छा पहलवान जी, आप कई सालों से समाजवादी पार्टी में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी के आपने कई मूवमेंट देखे हैं। तो जो है, अखिलेश जी की ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से आप उनको जो है वो अपने दिल में उनको आपने बसाया है? मैं आपको, आप पूछ रहे हैं, मैं भी बताना चाहूंगा उनके बारे में। अपने अपने नेता के बारे में मैं भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे नेता के अंदर खूबियां तो बहुत हैं, पर सब, एक नॉर्मल सी बात यह है कि अदर पार्टी के नेताओं से मिलने चलो और हम अपने नेता से मिलने चलें, बहुत अंतर है। अगर हमारे नेता के पास हमें जाना है तो उनका जो व्यवहार एक नेता के प्रति, एक अपने पार्टी के सदस्य के प्रति ऐसा होता है कि हम खुद के, कोई भी इंसान ऐसा नहीं लगा पाएगा कि भाई हम अपने नेता से मिलने जा रहे हैं। एक व्यवहार, प्यार, इतना सम्मान हमारे नेता के अंदर है कि वो, कोई नेता चला जाए, जनता चली जाए, प्यार में पूरा भावुक कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी एक ये है कि हमारे नेता की खूबियां तो बहुत हैं, और खासकर वो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और युवा भी बढ़ना चाहते हैं उनके नेतृत्व में। अभी आप देखो, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी, जितने भी काम किए, और जब ये भारतीय जनता पार्टी आई, सारे काम जो हमारे नेता के थे, इन्होंने अपने उद्घाटन करने के फीते काटे।
काम करा है हमारे नेता ने, हमारे नेताजी ने, और उद्घाटन करे भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं आज भी इन्होंने कोई ऐसा नया रूप दिया है इस उत्तर प्रदेश को जिससे जनता का मतलब मन बदल सके। कोई नया काम दिया हो, कोई नया हॉस्पिटल दिया हो, ऐसा कुछ करा हो। ये माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम ले लो, हाईवे ले लो, एलिवेटेड ले लो। ये अपने हिंडन पे एलिवेटेड बनाया है 6-7 किलोमीटर का, सीधा दिल्ली कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा इन्होंने गाजियाबाद में या कहीं ऐसा नया काम करा हो आज तक तो बता दें। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके ऊपर कोई इनके पास कुछ काम नहीं है जिससे कि ये कुछ कोई बात दिखे कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है तो बस हिंदू मुस्लिम। रोजगार की बात नहीं, युवाओं को कोई नई भर्ती दी हो, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा क्यों? सारे काम ये इनके जो काम हो रहे हैं, कोई काम ऐसा करा है कि जिससे कि युवा में जोश आए? आप बताइए, आप भी 10 जगह जाते हैं, कहीं ऐसा जिला गाजियाबाद हो या अदर हो, आप देखते हैं कहीं नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। युवा 2-2 3 दिन से आदमी जहां सेंटर पड़ा होता है 2-2 3 दिन में जाते हैं। फिर इनकी क्या कहते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो लोगों का पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए फॉर्म भरने में चला जाता है और फिर पेपर लीक हो जाता है, भर्ती कैंसिल। पैसा कहाँ गया? वो किसके खेमे में गया? सब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया। उसका लाभ क्या है? जनता को कुछ उन्होंने रिपीट करा हो, ऐसा कुछ हुआ है? आज आप भी पत्रकार महोदय हैं, 10 जगह आप भी जाते हैं, कहीं आपको देखने को मिला कि वो जो पैसा गया उसका पैसा तो वो गमन हो गया, वो पैसा कहाँ गया? आप भी बताइए कि करोड़ों रुपए के जो फॉर्म भर के आदमी अपना टेस्ट देता है, परीक्षा देने की कोशिश करता है, तो उस पैसे का जो नीट मतलब पेपर लीक हो जाता है, ये सब हो जाता है, तो किसी मतलब स्टूडेंट को जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको क्या वो पैसा वापस किया है आज तक? आप बताइए। चलो पेपर लीक हो गए, सब चीज हो गई, वो सब चीज कैंसिल क्यों हो गई? ब्लॉक हो जाती है, सब चीजें बंद कर दी जाती हैं, फिर दोबारा जनता युवा रोडों पे 2 दिन अपना आक्रोश दिखाते हैं, फिर मामला ठंडा हो जाता है। अच्छा पहलवान जी, 2027 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और समाजवादी पार्टी की, मैंने शुरुआत में कहा, कमर समाजवादी पार्टी ने भी कस लिया है पूरा। तो आप इस चुनाव को लेके जनता से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताऊं, जनता सब चीजों को समझ चुकी है। 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झूठे वादे हैं, कोई ऐसा कार्य जनता के मन में नहीं दिया इन्होंने जिससे वो अपना मन बदल सके। लोगों को परेशान करना, व्यक्तिगत रूप से भी इंसान मतलब इतना हो गया है। पहले हर चीज की लाइन लगा दी इन्होंने, पहले नोटबंदी करी तो लोग बैंक में लाइन लग गई, फिर सिलेंडर महंगा हो गया तो लाइन लग गई, अब डीजल पेट्रोल महंगे, गैस महंगी हो गई तो लाइन लग गई। आखिर सरकार है, जनता पूछती है सवाल, सरकार है तो क्या करना चाहती है? क्या लोगों के हाथ में कटोरा आ जाए, भीख मांगने पर मजबूर हो जाए? देखो मिडिल क्लास जो है वो चल रहा है, और जो अपर है वो तो अपर है ही, निचला स्तर जो है वो और ज़्यादा गिरता जा रहा है, बहुत मजबूर हो गया है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। इन लोगों ने हर चीज़ पे महंगाई इतनी बढ़ा दी, हर चीज़ के दाम दुगने कर दिए। एक समय में सिलेंडर की कीमत 350 रुपये समथिंग हुआ करती थी, तो आप भी जान रहे हैं आज के समय में सिलेंडर की कीमत क्या है। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप जनता से?
जनता हर चीज को समझ चुकी है और मान भी चुकी है कि इस चीज का 2027 में जवाब जनता खुद देगी, क्योंकि अब उनको देने का मौका भी है कि ईवीएम हट चुकी है, बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। जो दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहते हैं, हाई कोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे जनता में बहुत खुशी की लहर है और इस लहर के माध्यम से 2027 में मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा रिपीट हो पाए। अच्छा, अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं और जनता भी चाह रही है कि युवाओं को लाया जाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके सबको समझाएं, अपने नेता की नीतियों को बताएं और उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य, हर एक पदाधिकारी करेगा।